हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो बनाने का मेन एम है कि मेरे को आपको दिखाना था कि आप एक ट्रेड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे की रीजनिंग क्या होती है और वो ट्रेड में क्या क्या चलता है। जब वो ट्रेड में आप होते हो तो आप क्या क्या चीज़ों से डिसाइड करना होता है। सो बेसिकली एक ये ब्रेक डाउन वीडियो है ट्रेड का, और ये इसका मेन एम ये रहने वाला है कि आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएँ और आप भी ऐसे ट्रेड्स रेगुलरली ले पाएँ और उसकी लॉजिक जान पाएँ कि ऐसा ट्रेड क्यों लिया है। तो ट्रेड जो है वो है BSE। अभी रिसेंटली मैंने अराउंड 25 सितंबर को BSE के ट्रेड में एंटर किया था और उसके पीछे की लॉजिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो उस ट्रेड में थोड़ा आप देखेंगे सितंबर्स के थोड़े ट्रेड थे, फिर क्योंकि एक्सपायरी हो गई तो फिर हमें रोल ओवर करना पड़ा। तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि उस ट्रेड में क्या क्या रीजनिंग थी और ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम जाएँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हम लास्ट 1 मंथ का ले लेते हैं और इसमें अगर हम ये लगाएं, अब यहाँ से अगर हम डाउनलोड कर ले ये शीट, तो अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी और फिर जब ये डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद ये डेटा निकलता है। अब इस शीट में हमें करना क्या है, मैं इस शीट में आपके लिए फ़िल्टर लगाऊंगा और अभी हमें बस BSE पे फोकस करना है। तो BSE पे हमने किया और ये हमारे सामने आ गया कि हमने क्या क्या ट्रेड लिए। बेसिकली अगर आप देखो फर्स्ट डेट है 25 सितंबर। तो अब 25 सितंबर को BSE में हो क्या रहा था। BSE काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है BSE में, फुल नीचे आ रहा है BSE 3000 के लेवल के आसपास से बस BSE नीचे गिर रहा है। तो अब हमने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे एक बार जब ये ब्रेक डाउन हुआ था फिर हम नीचे गए और फिर ये वापस से स्टॉक ऊपर गया और वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आ गया। तो अगर आप इसके डाउन ट्रेंड देखो, हाई यहाँ पे है, फिर इस साइड है हाई, फिर इस साइड है और फिर इस साइड है। तो ये लोअर हाइज बना रहा है, हायर लोअर हाइज बना रहा है। और अगर आप लोज भी अगर देखो, यहाँ पे एक लो बना, फिर एक ये लो बना, फिर एक ये लो बना, फिर एक ये लो बना और फिर एक ये लो बना। तो जो लोज हैं वो भी एक हायर लोज लोअर हाइज है। तो लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में बाय करने की लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये थी कि मेरे को यहाँ पे एक लेवल दिख रहा था जो आपका लेवल है अराउंड दिस एरिया। तो अगर आप देखो इस एरिया के आसपास मुझे लग रहा था कि BSE में एक सपोर्ट लिया जा सकता है। तो ये करीब लेवल आपका बैठ रहा था 2073 के आसपास। तो जब मैंने देखा कि स्टॉक यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम एक बार बाय करने का देखते हैं स्टॉक को। अगर आप देखो 25 ये है 25, इस दिन हमने एंट्री ली कि इस एरिया में मुझे लग रहा है इस जोन में वापस से स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक फ्यूचर्स का लॉट, अगर आप देखो यहाँ पे फ्यूचर्स का लॉट BSE का, अगर आप देखो EF मतलब फ्यूचर्स, 25 को एक फ्यूचर्स के लॉट में एंट्री ली 2089 पे। फ्यूचर्स और जो प्राइस हम अभी वहाँ देख रहे थे उसमें डिफरेंस होता है। तो 2089 पे हमने एंट्री ली और उसके साथ साथ ये भी हमने लिया कि अगर ये स्टॉक और नीचे जाता रहता है तो मार्जिन बेनिफिट के लिए हमें थोड़ा सा इसमें दूसरा हेज भी ले लेना चाहिए जस्ट टू गेट मार्जिन बेनिफिट। तो अगर आप ये वाले देखोगे, ये मार्जिन बेनिफिट वाले ट्रेड है, ये जो आप देखोगे। तो अभी हमें बस फोकस करना है एक तो इस वाले पे, एक ये, और दूसरा सितंबर में अगर आप देखो तो दूसरा है ये। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाले में हमने क्या किया, हमने किया 2650, क्योंकि आप बस 5 दिन अवे थे फ्रॉम द मंथली एक्सपायरी। तो वहां पे मैंने 2650 का, ये थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैंने 2650 का जो पुट ऑप्शन है वो सेल कर दिया था। 2650 का पुट ऑप्शन 46 पे सेल कर दिया। तो इसमें होना क्या था कि जितना स्टॉक ऊपर जाएगा वहां से, या 2650 के ऊपर भी रहा, एक्सपायरी जो 30th है 5 दिन अवे, 2650 या उसके ऊपर रहा, तो ये जो 46 की वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी। अब वापस से चार्ट पे चले तो वहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे 25 के बाद एक दिन वापस से लो थोड़ा नीचे बनाया और फिर इसके बाद इस स्टॉक ने, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो 29 को एक बाउंस दिया। और 29 को जब इस स्टॉक ने बाउंस दिया तो वहां पे हमारा फ्यूचर भी अच्छे से वर्क कर रहा था और वहां पे जो हमने पुट ऑप्शन सेल कर रखा था वो भी अच्छे से चल रहा था। तो जब ये नेक्स्ट डे ऊपर गया तो उस दिन हमारा हुआ क्या, ये वाला जो हमारा ट्रेड था जो हमने पुट ऑप्शन 2650 का सेल कर रखा था वो प्रॉफिट में आ गया और हमने उसमें 14,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला ट्रेड था, अगर इसमें आप देखो, इसमें दिखाएगा आपको जो प्रॉफिट है बस 487 रुपीज का। अब ऐसा क्यों है, रीजन बीइंग हमने क्या किया, हमने ट्रेड ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए लिया था। हमने लिया था कि ये 2000 एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो अगर 2000 का मेजर सपोर्ट अगर मैं लूँ चार्ट्स पे, तो हमने ये ट्रेड लिया, जूम इन अगर मैं करूँ इसको, अब इधर जूम इन कर लेते हैं, और मैंने ट्रेड लिया विद 2073 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाया 2000 के आसपास, और हमारा इसमें टारगेट एटलीस्ट 2200 तक था।
तो हमारा जो इसमें टारगेट बनता वो 2200 का बन रहा था, तो ये करीब करीब हमारा 1.6 का ट्रेड बन रहा था कि इतना रिस्क है आपका और इतना आपका टारगेट है। तो 2000 का जो रिस्क था, वो 2000 का जो स्टॉप लॉस था वो हमने इंटैक्ट रखा कि अगर ये 2000 पे जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, और हमारा टारगेट इसमें बन रहा था 2200। अब 2200 का टारगेट आपको 29 को तो मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से हमें नेक्स्ट मंथ में उसको रोल ओवर करना पड़ा। और नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखो, अब आप इसको हटाइए और अब बस आप इन दोनों चीज़ों को, ये जो ऊपर वाला है ये वापस से हेज है जिसमें आपने एंट्री ली थी, तो ये वाले अगर आप दोनों देखो ये हैं हमारे अक्टूबर एक्सपायरी के जो हमने रोल ओवर किया था। अब रोल ओवर जब आपने किया तो ये ऊपर वाला आपका फ्यूचर हो गया, और ये हमने एक हेज लिया था कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाए तो हमें हार्म ना होए, और दूसरी चीज़ हमें मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाए। तो अब हमने जब रोल ओवर किया तो हमें एंट्री मिली 29 को ही 2100 पे, क्योंकि आपका सितंबर का फ्यूचर और अक्टूबर के फ्यूचर के प्राइसेस में डिफरेंस होता है। तो हमने 2100 पे एंट्री ली, और फिर हमने कल जो 7th थी उस दिन इस ट्रेड को निकाल दिया। अब हमने निकाला कब? इस ट्रेड को जब हमने निकाला, इसको हमने 2200 पे नहीं निकाला, हमने इस ट्रेड को जब ये 2200 पे आया और कन्विंसिंगली दिख रहा था 6th को कि ये 2200 भी ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद हमने सोचा कि इसको और हायर लेवल्स के लिए रख सकते हैं। फिर हमने इसको 2260 के आसपास निकाला है, और उसके पीछे का रीज़न क्या था अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़े तो एक अभी ये डाउनवर्ड चैनल में है, और जब कोई चीज़ डाउनवर्ड चैनल में है तो वो आपके अगेंस्ट वर्क कर सकती है और आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। तो हमारा जो टारगेट था वो 2200 का था, बट हमने इसको 2270 2250 60 तक रखा, और फिर हमने निकाला। और अब हमने ये सोचा है कि यहाँ पे अगर ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले लेता है तो हो सकता है वापस नीचे आ जाए, क्योंकि ये अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। बट द नेक्स्ट बिग ट्रेड वुड बी अगर ये इसके ऊपर चला जाए। तो मैं यूजुअली प्रेफर क्या करता हूँ कि ठीक है, अगर ये ट्रेड रेजिस्टेंस पे है तो वहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेते हैं, और अगर ये ब्रेक करता है और फिर जब नीचे आता है और कंफर्मेशन देता है तब मैं इसमें वापस एंटर करने के लिए कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरे टारगेट्स तो 2200 के थे, वो अचीव हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा मेरे को टारगेट्स मिल गए हैं। तो 2200 की जगह मैंने 2260 तक उसको रखा। तो ये मेरा एक ट्रेड अगर आप देखो 2270 पे एंट्री ली, 2200 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, और हमने इसको ट्रेड किया 2260 तक। तो ये मेरा रिस्क हो गया 1, एंड उसके लिए मोर देन 2.5 का मैंने प्रॉफिट कमाया है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2.5। तो ये एक बहुत अच्छा कैटेगरी का ट्रेड रहा है। और उसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि एग्जिट करने का पीछे का रीज़न क्या था, अगर हम निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स देख लें, जिसका ये BSE सबसे बड़ा पार्ट है, तो अगर आप उसमें भी देखो, एक ये डाउनवर्ड चैनल दिखेगा आपको, स्टॉक चैनल में है, और अगर मैं लोज को भी जोड़ूं तो ये कैसा आपको डाउनवर्ड चैनल दिख जाएगा। तो अभी आप देखो इंडेक्स भी उस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और स्टॉक भी उस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से इट्स बेटर कि अगर एक प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको आप होल्ड कर लो और प्रॉफिट बुक कर लो। तो अगर मैं आपको बताऊँ फाइनली इस ट्रेड में अगर मैं आपको बताऊँ कितना प्रॉफिट होगा, तो इस ट्रेड का प्रॉफिट हमारा सितंबर की पोजीशंस मिला के, जहाँ पे हमने पुट ऑप्शन सेल किया था, हेज वेज सब मिला के, हमारा बाय द एंड इसमें प्रॉफिट हुआ है 71,775 का। सो आई वुड से इट इज़ अ ग्रेट ट्रेड। हम घुसे थे 1:1.6 रिस्क टू रिवॉर्ड से, बट हम इसमें निकले हैं 1:2.5। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको ये लर्न करना है जो आपके विनर्स होते हैं उनको आप कैसे लेट इट रन। तो आप अगर अपने विनर्स को रन करने दोगे और अपने लूजर्स को जल्दी काट लोगे तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, और आपको उसके लिए 100% विन रेट की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 50-60% विन रेट के साथ ट्रेड करोगे देन ऑल्सो यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो जब मेरा विनर 1:1.6 पे आया, जो मेरा टारगेट था, जो मेरा 2000 का टारगेट था, मैंने वहाँ पे बुक नहीं करा, मैंने वेट किया और देखा कि क्या ये और ऊपर जा सकता है, और फिर जब वो मेरे सेकंड टारगेट पे हिट करा तब हमने वहाँ पे निकला, क्योंकि फिर हम बेटर कर पाए अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। So that's all guys. If you like this kind of analysis, do comment. मैं रेगुलरली आपके साथ ये एनालिसिस शेयर करता रहूँगा ऐसे अपने ट्रेड ब्रेकडाउन्स, बिकॉज फिर आप सीख पाओगे कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, एंट्री कैसे कर सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, और आप कैसे अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो, और अगर एक्सपायरी भी खत्म हो जाती है तो आप रोल ओवर कैसे कर सकते हो। इन सब चीज़ों का आपको आइडिया मिलेगा। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट बिलो अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए। थैंक यू, सी यू इन द अपकमिंग वीडियो।